नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अब जो डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण के पुणे से उन्हें अब समन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईडी ने अब ये समन जारी कर दिया है डिप्टी कलेक्टर पुणे को, जहाँ से जो है लैंड एक्विजिशन का ये पूरा मामला है। इसमें जो है जिस तरीके से जमीन जो है भूमि मुआवजे में फर्जी दावे से संबंधित इस मामले में जो है उन्हें तलब किया गया है, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है कि वो आए यहाँ पर और उनसे जो है कुछ सवाल जो है ईडी अपने तरफ से करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जो है कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक ईडी ने पुणे में 7 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और ये छापेमारी जो है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो है छापेमारी हुई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है खबरें सामने आई थी कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी और नवाब मलिक के घर तक पहुंची ईडी। जिसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही छापेमारी की खबरें सामने आई, जिस तरीके से छापेमारी का जो एक कह सकता है कि न्यूज सामने आया, वैसे ही नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है इस पूरी बात को, जो ईडी जिस तरीके से 7 जगहों पर छापेमारी कर रही है, उसको लेकर उन्होंने अपना बयान जारी किया। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने उस दौरान कहा था कि ईडी अगर मुझे बताकर आती तो मैं ईडी का स्वागत करता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो खुश हूँ कि ईडी यहाँ पर आ रही है और इस तरीके से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने एक और ट्रस्ट का नाम लिया और कहा कि ईडी जो है वो वक्फ बोर्ड जो है उस पर ही सिर्फ छापेमारी नहीं कर रही है, बल्कि उससे रिलेटेड जो है एक और ट्रस्ट आता है उसके अंदर छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था वक्फ बोर्ड के अंदर जो है 30,000 और भी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रस्ट जो है जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब ईडी को जो है पूरा यहाँ पर स्वागत है। और अगर ईडी चाहेगी, अगर ईडी को और इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो भी चाहिए होगा तो ईडी को हम वो सब भी प्रोवाइड करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि ईडी सिर्फ यही नहीं, जो 30,000 और जो ट्रस्ट इससे जुड़े हुए हैं उसको भी लेकर जो है अपनी देखरेख करें। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हम जो है क्लीनिंग अभियान चला रहे हैं और ऐसे में ईडी जो अगर सहयोग कर रही है तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो काम ईडी कर रही है वो काम हमने बहुत पहले किया था। कई सारे जो है लैंड एक्विजिशन के मामले सामने आए थे, इस पर जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। उन्होंने बड़ा गांव पुलिस स्टेशन का नाम भी बताया था कि यहाँ पर हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और ये 7 लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। इन पर जो है एक तरह से एक पूरी जांच बैठी हुई थी। तो इस वक्त जो ईडी काम कर रही है वो काम हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा अनियमितता है और यही कारण है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता। और ऐसे में अगर इस तरीके से ईडी सामने से आके छापेमारी कर रही है और सारी चीज़ें कर रही है तो ये हमारे लिए भी एक बेनिफिट है, क्योंकि इससे जो है वक्फ बोर्ड जो अनियमितता उसमें बनी हुई है वो वापस से सही हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पहले जो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स होते थे वक्फ बोर्ड में, उन्हें जो है जला दिया जाता था, लेकिन अब हमने उसे स्टोर करने का भी एक आइडिया लगा लिया है। अब हमने कहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके रखा जाएगा और साथ ही साथ अब सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर ली है। हमने 1-2 महीने में मीटिंग बुलाते हैं, इस दौरान ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड है वो अपना काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात यहाँ पे कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर ईडी छापेमारी कर रही है हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर ईडी अपना काम कर रही है तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर ईडी किसी के लिए काम कर रही है, यानी उनका इशारा जो है सेंटर की तरफ था, उनका कहना अगर ईडी किसी के लिए काम कर रही है और किसी को डराने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ईडी के जरिए हो, सीबीआई के जरिए हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए हो, तो ये बिल्कुल भी जो है सही नहीं है और ना ही मैं डरने वाला हूँ। उन्होंने कहा है मैंने जो लड़ाई शुरू की है वो इसलिए की है कि जो बेगुनाहों को जेल में डाल दिया जाता है, जिनका कसूर नहीं होता है, बेकसूर लोगों को जेल में भेजा जाता है। साथ ही साथ जो है अब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर ये मेरी लड़ाई है और ये लड़ाई मेरी आगे भी जारी रहेगी। इससे मैं ना डरने वाला हूँ और ना ही रुकने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक ने इस दौरान और एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बेगुनाह लोग हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो ईडी का इस्तेमाल करके हो, सीबीआई का इस्तेमाल करके हो या फिर इनकम टैक्स का। उन्होंने कई बार तो आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई को जो है सेंटर की इकाई भी कहा था और कहा कि इस तरीके से अगर जो अत्याचार हो रहे हैं इसको लेकर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरी लड़ाई इसी से है। साथ ही साथ मैं सफाई अभियान चला रहा हूँ और इस दौरान मैं कई सारी चीज़ों को जो है देख रहा हूँ, कई सारी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। और जिस तरीके से इस वक्त एक खबरें उड़ाई जा रही है कि नवाब मलिक के घर ईडी पहुँच गई है, इस तरीके के खबरें से मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं जिस तरीके से अभी काम कर रहा हूँ मैं आगे भी काम करता रहूंगा। आपको बता दें कि उस वक्त जो है खबरें काफ़ी ज़ोरों शोरों से चली थी कि 7 अलग अलग जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी पुणे के, और ये जो था वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था
वक्फ बोर्ड जो है मियां नवाब मलिक के अंदर आता है और इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। और में ऐसा जो मामला था वो मामला सामने आया था कि इसमें वक्फ बोर्ड के जरिए जो है कई सारे ऐसे लैंड एक्विजिशन किया गया है, कई सारे ऐसे लैंड पे अपना जो है ट्रस्ट के नाम जबरन कराया गया है, जिस लैंड की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसे जबरन जो है एक्यूज करके रखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी सख्त नजर आई और वो यहाँ पर जो है इस तरीके से छापेमारी करके इसके पीछे का क्या कारण है वो निकालने की कोशिश करती नजर आई। और जैसे ही ये खबरें सामने आई उसके तुरंत आप कह सकते हैं कि बाद ही जो है नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपनी सफाई देते हुए नजर आए कि किस तरीके से इस छापेमारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किस तरीके से इस छापेमारी से वो बिल्कुल भी नहीं डरे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ईडी भी उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी को भी अगर कोई मदद की जरूरत होगी तो वो पूरा मदद जो है, पूरा सहयोग जो है नवाब मलिक अपनी तरफ से उन्हें करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर ईडी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर्ड है, वो ऑफिस में उन्हें मिल जाएंगे, बट इसके बावजूद अगर ईडी को किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी होती है या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो उसमें भी नवाब मलिक ने कहा था कि वो उनका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ईडी ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। ईडी जो है अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आई, पूरे जो कच्चा चिट्ठा है वो निकालती हुई नजर आई। तो जहां पे नवाब मलिक बयानबाजी देते हुए नजर आए, इस दौरान उन्होंने एक बयानबाजी में ये भी कहा था कि बेकसूर लोग जो है जिन्हें अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इस बात से वो अपने दामाद समीर खान की तरफ डिनोट कर रहे थे, क्योंकि उनका शुरू से कहना है कि उनके दामाद को इस पूरे मामले में फंसाया गया है, ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा है और यही रीज़न है कि उनके दामाद जो है 8.5 महीने जेल में रहे हैं। तो इस मामले को लेकर उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक बेकसूर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार कराया जा रहा है, इसको लेकर मैंने लड़ाई शुरू की है और ये लड़ाई मैं आगे तक लेकर जाऊँगा। और ऐसे में वो ईडी को कहिए, एनसीबी को कहिए, वो सब पर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आए। ईडी को भी जो है वो सेंटर की इकाई बता दिया, उन्हें बीजेपी को जो है इस पूरे मामले में वो घसीटते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस, समीर वानखड़े, सबके ऊपर सिर्फ आरोप लगाते नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। वक्फ बोर्ड की जब बात हुई तो उस दौरान नहीं, उन्होंने आधे वक्त वक्फ बोर्ड की बात की और आधे वक्त जो है समीर वानखड़े के ऊपर आरोप मरते रहे कि इस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें की गई। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नवाब मलिक ने ये बयानबाजी की, वहाँ पे नवाब मलिक की बयानबाजी ही उनके लिए परेशानी का कारण बनती चली गई कि उनके वक्फ बोर्ड, वो जो मंत्रालय है उनके अंदर आता है, तो उस पर भी। साथ में आपको बता दें कि नवाब मलिक का एक और उस वक्त बयान था, उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से वहाँ पर कोई भी एक परमानेंट जो सीईओ है वो वहाँ नहीं बैठ रहा, जो परमानेंट हेड जो है, चीफ जो है वो नहीं बनाया जा रहा है, वो हर बार जो है चेंज होता रहता है, हर बार जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड जो है पूरे पावर के साथ, पूरी आप कह सकते हैं रूटीन के साथ जो है काम नहीं कर पाता है। और ऐसे में अभी उन्होंने एक चीफ को अपॉइंट किया था वहाँ पे वक्फ बोर्ड में 2 साल के लिए, ताकि वो जो है इस पूरे काम को सही से कर पाए। सारे काम को ऑनलाइन कर दिया गया था ताकि ऑनलाइन जरिए से मीटिंग हो पाए, 2 महीने में एक बार मीटिंग हो रही थी। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड के लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, इस बात की जानकारी नवाब मलिक को नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब वक्फ बोर्ड में कुछ खबरें आई थी हेरा फेरी की, तो उसको लेकर जो है मैंने सामने से ये बात कही थी और सामने से जो FIR दर्ज भी करवाया था और इस पर कार्रवाई भी की गई थी। और इसको जो काम है अब जो ईडी कर रही है, मैंने पहले भी किया है और ईडी का इस वक्त मैं समर्थन करता हुआ नजर आ रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो है ईडी इस पूरे मामले में काफी सीरियस नजर आई है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको हम हमेशा हर वीडियो के अंत में कहते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी जो राय है हमें बताएं। और ऐसे में हम आप सभी के बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोग जो है हर वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट करके अपनी ओपिनियन को रखते हुए कमेंट सेक्शन में नजर आते हैं। और ये खबर जब हमने पहले की हुई थी कि ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, तो इस दौरान भी कई सारे लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और अपनी राय भी रखी। तो उसमें से कुछ कमेंट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों की नवाब मलिक के लिए क्या राय है और साथ ही साथ ईडी की छापेमारी पर लोगों ने उस वक्त क्या कहा था। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है नंदिनी सिंह ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि जो है नवाब मलिक एक काफ़ी भ्रष्ट नेता है और उनकी फैमिली हो या फिर उनके जो आसपास के सहयोगी हो उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुराज रंका करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी जो है कमेंट किया कि जितने भी भ्रष्ट नेता है उन सभी पर जो है जांच एजेंसी लगा देनी चाहिए और भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मार्था रेड्डी ने भी कहा था कि इस जो मॉन्स्टर, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि इस मॉन्स्टर मिनिस्टर को जो है जेल के अंदर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एक और कमेंट आया था वो भागीरथ अनकोडिया जो है उन्होंने किया था। उन्होंने लिखा है कि नवाब मलिक का ये जो बयान है, ये जिस तरीके से वो कहते आ
रहे हैं, नियमित नहीं है, तो ये आरोप तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगते हैं। और ऐसे ही जो है केशव शर्मा ने भी कहा था कि हम ईडी का सपोर्ट कर रहे हैं और हम समीर वानखेड़े जी के साथ जो है खड़े हैं। तो ऐसे में इस तरीके से कई सारे कमेंट्स जो है सामने आए थे, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था और इसमें वो यही कहते हुए नजर आए थे कि वो ईडी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके के जो मंत्री है उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए, मतलब जेल के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने समीर वानखेड़े के लिए जो है अपना प्यार जो है व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि हम समीर वानखेड़े के साथ है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कमेंट्स है ये हमें ये भी बताती हैं कि आप अपनी ओपिनियन फ्री तरीके से रख रहे हैं और आखिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में अब ये पूरा मुद्दा भी आपने जाना कि आखिर इस वक्त किस तरीके से जो डिप्टी कलेक्टर है उन्हें अब समन जारी कर दिया गया है इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले पर भी आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।